अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ ख़ान और आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। जिस तरह कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में बात की थी हारिस रऊफ़ के बारे में कि उनको वो अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकती, उनके लिए टेस्ट खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और मैंने पूरी उस पे उसका बायोमैकेनिकल रीज़न भी बताया था कि उनकी जो इंटरकॉस्टल मसल है या जो रिब केज है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से उनको इस फॉर्मेट में क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो हारिस रऊफ़ ने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से अपना नाम विड्रा कराया है वो बहुत ही उनका एहसन इकदाम है और मेरा ख्याल है कि एक बर वक्त फ़ैसला किया है। इस फैसले से उनका जो कैरियर है वो भी सेफ़ हो सकता है और वो लंबे अरसे तक पाकिस्तान को जो शॉर्ट फार्मेट है मसलन T20 फार्मेट है उसमें दस्तियाब हो सकेंगे। मगर इसमें एक बहुत बड़ी बहस चल पड़ी है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए चीफ सेलेक्टर अनाउंस किए वाब रियाज, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ़ को इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि आपको ऑस्ट्रेलिया के टूर पर पाकिस्तान टीम के साथ जाना चाहिए था। और ऑस्ट्रेलिया में जैसा कि आप जानते हैं कि लॉन्ग फार्मेट टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर होने वाली थी। मगर इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ कर फैसले करने चाहिए। मेरी समझ से बाहर है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है वो किस किस्म के लोगों पर मुश्तमिल है। ना उनको उनकी एजुकेशन है, ना उनके पास विजन है, ना उनके पास कैपेसिटी है, ना उनके पास कोई इस लेवल के कोई बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट हैं कि वो उनको बताएं कि कौन सा जो बॉलर्स है उनको किस फॉर्मेट में हमने यूज़ करना है। आप कैसे एक बच्चे को उस पर उसको फोर्स कर सकते हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, जबकि अगर हारिस रऊफ़ का आप बैकग्राउंड देखें तो वो तो पाकिस्तान के जो पाथवे था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसका कभी हिस्सा नहीं रहा। ना वो अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 के एक सिस्टम से डेवलप होकर आया, ना उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेवलप किया। वो आप सारा पाकिस्तान जानता है कि वो बल्कि टेबल क्रिकेट से लाहौर कलंदर की T20 फ्रेंचाइज का हिस्सा बना और उसके जो बायोमैकेनिक्स है वो शॉर्ट फार्मेट के सूट करते हैं। मगर उसके बावजूद उसको फोर्स करना कि जब वो आपके पाथवे का हिस्सा ही नहीं है, जब आपने उस पर बचपन में इन्वेस्ट नहीं किया, जब उसके बाद पिछले 4 साल जो सबसे जो एक बुनियादी सवाल ये है कि पिछले 4-5 साल से हारिस रऊफ़ जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ है, मगर जो आपका कोचिंग पैनल है वो इतने जाहिल अफराद पर मुश्तमिल है कि उन्होंने उसको जो उसके बेसिक फॉल्ट थे उसके एक्शन में ना तो वो दुरुस्त करवाए हैं, ना उसको इस काबिल बनाया कि वो लॉन्ग फार्मेट खेल सके, और ना ही जो उसके दूसरे रनअप के इशू उन्होंने सॉल्व किए हैं। उसके बाद जो वो पीछे से बॉलिंग करता है पॉपिंग क्रीज से भी 1-1.5 फुट पीछे, एक वो बेसिक सा इशू होता है जो कोई भी जो अच्छा कोच होता है वो किसी भी बच्चे के साथ बैठकर इशू हल करवा देता, वो भी उसका इशू सॉल्व नहीं करवाया। और उसके बावजूद उसको प्रेशराइज करना, जब इतने सारे एक बॉलर के अंदर इश्यूज़ हैं, उसकी बॉडी इस काबिल नहीं है कि वो इसको लॉन्ग फार्मेट को या टेस्ट क्रिकेट को हैंडल कर सके, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर। और उसने एक फ़ैसला किया कि वो अब ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, क्योंकि इससे पहले भी 2 साल पहले उसने पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट मैच खेला था और उसमें उसको इंजरी हो गई थी। और अभी जो दोबारा जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी लॉन्ग फार्मेट था और उसमें जब 6 या 7 कंटिन्यू उसको मैच खेलने पड़े तो उसका जो इंटरकोस्टल रिब केज था उसका स्कैन करवाना पड़ा। ये जो उसका प्रॉब्लम है ये तो मैं आपके साथ काफ़ी डिटेल के साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। उसकी मैंने वजह भी बताई थी आपको जो मेरा लास्ट वीलॉग था कि क्यों वो लॉन्ग फार्मेट नहीं खेल सकता, उसके कौन से बॉडी पार्ट्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है और इस वजह से वो आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मगर जो उसने फैसला किया वो आउटस्टैंडिंग फैसला था कि उसने जो अपनी कैपेसिटी थी बॉलिंग की, क्योंकि अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी होती है तो अगर आप पाथवे में हूँ, आप बचपन से आप यूज़ टू हों लंबी बॉलिंग के नेट्स में 3-3 4-4 घंटे आपने स्पेल्स किए हों, तो उसके बाद फिर आप लॉन्ग फार्मेट में खेल सकते हैं वनडे या टेस्ट क्रिकेट। मगर अगर आपकी बॉडी यूज़ टू ना हो, इस काबिल ही ना हो, और आपने सिर्फ शॉर्ट फार्मेट खेला हो जिसमें 4 ओवर्स करने होते हैं, 2 शुरू में 2 एंड में, तो फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए इसमें लॉन्ग फार्मेट में आना और सर्वाइव करना। तो यही एग्जैक्टली इशू हारिस रऊफ़ के साथ हुआ। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब उसकी पता नहीं क्यों बलि देना चाह रहा है कि अब ना तो आपने उसको तैयार किया, ना उसको आगे प्रिपेयर किया लॉन्ग फार्मेट के लिए, और आप उसको ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलो। हालांकि ये नेग्लिजेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है कि वो उस लॉन्ग फार्मेट के लिए या टेस्ट क्रिकेट के लिए पाकिस्तान को जो दूसरे बॉलर से वो प्रोड्यूस नहीं करके दे सका, तैयार नहीं कर सके। जो उनके कोचेज़ हैं वो किसी ऐसे बॉलर को तैयार नहीं कर सके कि वो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट है उसका बार उठाए। तो अब ये जो T20 के बॉलर्स हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी सीटें बचाने के लिए जो हायर ऑफिशियल्स हैं या मैनेजमेंट है वो उन बच्चों को फोर्स कर रही है कि आप जाकर टेस्ट क्रिकेट या लॉन्ग फार्मेट की क्रिकेट खेलें, जिसके लिए ना तो उनके मसल्स रेडी है, ना उनके बायोमैकेनिक्स रेडी है, ना उनकी मसल मेमोरी बनी हुई है।
और ना ही उनका जो मोटर स्किल्स हैं वो इस तरह डेवलप हुए हैं कि वो जाकर लॉन्ग फार्मेट में जाकर खेलें और परफॉर्म कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि हारिस रऊफ़ ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन किया, उसको लॉन्ग फार्मेट नहीं खेलना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए उसको, और उसको जो अपनी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट फार्मेट पे रखनी चाहिए, और शॉर्ट फार्मेट में आगे जाकर वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी सक्सेस अचीव कर सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो उसके जो इन्होंने अपनी मैनेजमेंट हायर की हुई है, इसको मेरा एक पैगाम है कि बजाय कि जो दूसरे बच्चे हैं जो T20 फार्मेट के, उनको फोर्स करने के जाकर लॉन्ग फार्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, आप अपना फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर सीधा करें, अपना डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, वहाँ पर जो बच्चे हैं अंडर 19 अंडर 16 लेवल से उनको रिक्रूट करें, उनको प्रॉपर तैयार करें, फर्स्ट क्लास उनको 3-4 साल खिलाएं, और उसके बाद उनको लाकर पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की टीम में डालें, तो आपके लिए बेहतर होगा, बजाय कि आप कभी हसनैन को पकड़ कर डालते हैं, कभी नसीम शाह को, कभी इसको हारिस रऊफ़ को कह रहे हैं कि आप जाकर पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेलो, कभी आमिर को पास्ट में आप इसी तरीके से उसको भी आप कहते रहे कि इसने बड़ा गलत डिसीजन लिया है। तो इस तरीके से अब काम चलने वाला नहीं है। आप कब तक अपनी कुर्सियों के लिए और अपनी जो सीटें हैं उनके लिए आप जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उनको सेक्रीफाइस करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर होश के नाखन लेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू।